ये तार हमारे वॉश मोटर के हैं और ये तार हमारे स्पिन मोटर के हैं। तो चलिए हम कनेक्शन कर देते हैं। हमने इसको चालू किया, ये देखिए हमारा सीरीज बोर्ड चालू हो गया। वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर कैसे चेंज करें? दोस्तों, अगर आपकी वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर खराब हो गया है तो आप अपने घर बैठकर के ही अपनी वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। स्पिन मोटर का, वॉश मोटर का, इन दोनों का कैपेसिटर बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर कैसे चेंज किया जाता है। दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है कि वॉशिंग मशीन की MFD मतलब कि कैपेसिटर को कैसे चेंज किया जाता है। आज मेरे पास T सीरीज की वॉशिंग मशीन है। कैपेसिटर खराब होने के बाद वॉश मोटर तो चल रही थी लेकिन स्पिन मोटर नहीं चल रही थी। चलिए आज मैं आपको सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर कैसे चेंज किया जाता है। और हर रोज सीखना चाहते हैं कुछ नया तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। नाम मेरा शिव कुमार है और आप देख रहे हैं ओम टेक 11। ये कनेक्शन वायर हमारे स्पिन मोटर के हैं और ये कनेक्शन वायर हमारे वॉश मोटर के हैं। इसमें ये देखिए रेड कलर, इसमें ये देखिए ब्लैक कलर है, ये हमारा कॉमन है। और ये एक स्टार्टिंग है, एक ही रनिंग है। रनिंग लाल कलर की है और स्टार्टिंग नीले कलर की है। दोस्तों हम आपको सीरीज से भी चेक करके दिखा देते हैं। सीरीज को लगाया बोर्ड में इस तरीके से, ये देखिए हमारा ये कॉमन है और ये हमारा स्टार्टिंग है। देखो हल्का सा जल रहा है। और ये देखिए ये हमारी जो रेड कलर की है ये हमारी रनिंग है और जो ब्लू कलर की है ये हमारी स्टार्टिंग है। और ये जो ब्लैक कलर की है ये हमारी कॉमन तार है। और इसी तरीके से हमारी मोटर तो स्पिन मोटर तो सही है, स्पिन मोटर की MFD सही नहीं थी, हमने इसको रिचेंज किया है। अब हम बॉस मोटर के भी कनेक्शन को चेक कर लेते हैं। हालांकि बॉस मोटर में कोई कमी नहीं है, चलती हुई लेके गए थे हम। तो ये वाले कनेक्शन हमारे बॉस मोटर के हैं, एक ये है और एक ये है। और कॉमन तार ये देखिए ब्लैक कलर का जो कॉमन तार गया हुआ है, ये जो कॉमन तार है ब्लैक कलर का, आप समझ पा रहे होंगे। और इसको भी चेक कर लेना है। एक तार हमने रनिंग पे लगाया, एक तार स्टार्टिंग पे लगाया। ये देखिए हल्का सा ब्लिंग, ये देखिए बल्ब हल्का सा जला हुआ है और इस पर हल्का तेज जलेगा। एक तार कॉमन पे लगाया और एक तार स्टार्टिंग पे लगाया और एक तार रनिंग पे लगाया। ये देखिए, तो ये देखिए ये हमारा कॉमन हो गया और ये स्टार्टिंग रनिंग हो गए। तो चलिए MFD को कैसे लगाया जाता है। MFD में ये देखिए दोस्तों 4 तार लगे हुए हैं। अब हमें ये नहीं पता कि हमारी कौन सी बॉस मोटर की MFD है और कौन सी हमारी स्पिन मोटर की MFD है। तो मैं इसकी एक वीडियो पहले से बना के डाल चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी वायरिंग कर देता हूँ। ये तार हमारे वॉश मोटर के हैं और ये तार हमारे स्पिन मोटर के हैं। तो चलिए हम कनेक्शन कर देते हैं। ये MFD इसी कंपनी की है, इसके कार्ड बस बिल्कुल सेम तार मिले हैं हमें। तो हम इसको इसी में कस देते हैं और इस तरीके से लगा दिया। ये हमारा कॉमन हो गया और ये हमारा स्टार्टिंग हो गई। और ये हमारी रनिंग हो गई। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अपनी बॉस मोटर के और स्पिन मोटर के कनेक्शन कर रखे हैं MFD के द्वारा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हो गए। ये हमारी स्पिन मोटर के वायरिंग है, इसमें 3 तार आए हुए हैं। ये हमारा ब्लैक कलर हमारा कॉमन है, रेड कलर हमारा ये जो रेड कलर है ये हमारा रनिंग है और जो ब्लू कलर है ये हमारी स्टार्टिंग है। तो देखते हैं हमारा कॉमन तार
ये देखिए ये कॉमन है, इसमें 3-4 तार इकट्ठे लगे हुए हैं, ये कॉमन हो गया। और एक तार हमने जो स्टार्टिंग का लगाया हुआ है ये हमारा स्टार्टिंग हो गया ये ब्लू कलर का, और एक तार हमारा ये रनिंग हो गया। और एक तार रनिंग जो हमारा यहाँ से आया हुआ है टाइमर से, ये देखिए ये जो तार गया हुआ है रेड कलर का, ये टाइमर से निकल के गया हुआ है। ये टाइमर कमांड देता है कि ये वॉशिंग मशीन को चलाना है, इस मोटर को चलाना है या नहीं चलाना है। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं एक बार वॉश मोटर के कनेक्शन। वॉश मोटर के ये वायरिंग है, ये हमारा रेड कलर है, ये हमारा कॉमन है, और जो येलो कलर है वो हमारा स्टार्टिंग है, और जो ग्रे कलर है वो हमारा रनिंग है। देखिए इस तरीके से लगा रखे हैं, इसमें भी तार लगा रखे हैं, यहाँ पर लगा दिया येलो कलर, और ग्रे कलर ये हमने लगा रखा है। और जो येलो कलर है वो हमारा एक टाइमर से गुजरता हुआ जाता है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये खिंच रहा है, ये येलो कलर हो गया, ये येलो हो गया, ये हमारा टाइमर से निकलता है। ये टाइमर को भी कमांड, ये मोटर को कमांड देता है कि हमारी मोटर चलनी है या नहीं चलनी है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं प्लग लगा करके ये हमारी एमएफडी सही लगी है या नहीं। मेन बोर्ड पे लगाया प्लग, और इसको घुमा दिया। अरे ये क्या हुआ, हमारा स्पिन मोटर तो चला नहीं। चलिए सीरीज बोर्ड की तरफ देखते हैं, अगर और कोई कमी दिखती है उसको भी खोल के देखते हैं। स्पिन मोटर की एमएफडी वीक होने के कारण ये देखिए यहाँ पर कट हमारा चलना बंद हो गया था, तो इसके कारण बस हमने यहाँ से खोल करके इसको रिपेयर किया। रिपेयर करने से हमने इसमें एक मशीन का ऑयल डाला है, ये देखिए उषा कंपनी की है, कोई ब्रांड है, कोई नाम नहीं। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। अब इसका हम कैप लगाकर फिट कर देते हैं, इसको इस तरीके से फिट कर देते हैं कैप लगा करके। ये देखिए हमने फिट कर दिया। अब इसको ज्यों के त्यों कस देते हैं। तो चलिए इसको हम कस देते हैं। अब एक बार प्लग लगाकर देखते हैं कि हमारा, अब हम नीचे प्लग लगा दिया, अब हम देखते हैं ये हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं। तो हमने इसको घुमाया, ये देखिए अब हमारा कट सही से काम करने लग गया। हम इसको बंद कर देते हैं। हमने इसको चालू किया, ये देखिए हमारा सीरीज बोर्ड चालू हो गया। अब हम करते हैं इसको बंद, ये देखिए हमारा सीरीज बोर्ड भी बंद हो गया। अब एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, स्पिन मोटर बॉस मोटर को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बॉस मोटर भी सही है, ये देखिए सही से काम कर रही है, देख पा रहे होंगे आप सही से। और स्पिन मोटर भी हमारी सही से काम करने लगी। ये कट की दिक्कत इसलिए आई थी, हमारी एमएफडी वीक होने के कारण बस इसमें स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग होने के साथ साथ ही ये हमारा कट काम करना बंद हो चुका था, इसके कारण बस। अब हम इसको फिट कर देते हैं, आराम से इसको कस देते हैं, इसको सही तरीके से लॉक फांस करके इसको सही से कस देते हैं। अब हमने सिलेक्टर के सारे कुछ पेच कस के फिनिश कर दिए हैं। अब एक बार चला करके चेक कर लेते हैं हमारी बॉस मोटर और स्पिन मोटर सही से काम कर रही है या नहीं। अभी तक तो हमने सीरीज से चेक किया था, अब हम डायरेक्ट अपनी मेन लाइट लगाकर चेक करते हैं सही से काम कर रही है या नहीं। सीरीज से हटा करके हमने मेन प्लग में लगा दिया, ये देखिए हमारी मेन लाइट है, ऑन कर दी। अब ऑन करने के साथ साथ अब हम टाइमर को घुमा देते हैं। हमारी बॉस मोटर सही से काम करने लगी है। हालांकि इसमें पहले से कोई कमी नहीं थी, सिर्फ स्पिन मोटर में ही दिक्कत आई हुई थी। तो अब हम इसको करते हैं बंद और अपनी स्पिन मोटर को करते हैं चालू। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, पीछे से हम आपको दिखा देते हैं।
देख पा रहे होंगे आप, हमारी स्पिन मोटर सही से काम कर रही है। अब एक बार इसका ढक्कन उठाकर देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। ढक्कन उठाने से बंद हो रहा है या नहीं, क्योंकि इसका ऑन ऑफ बंद हो चुका था। ये देखो ब्रेक भी सही तरीके से लगने लगे हैं, ये देखिए बंद हो गया, और कट भी सही से काम करने लगा है। अब हमारी स्पिन मोटर और बॉस मोटर सही से काम करने लगी है। अब हम करते हैं इसकी टेपिंग करके सही तरीके से तार को फिक्स कर देना है। तो चलिए करते हैं टेपिंग एक एक करके। जितने भी हमारे तार खुले पड़े हैं उन पे सब पे टेपिंग कर देनी है सही तरीके से, जिससे कि हमारी अंदर पानी के बबल्स ना जाएं और नमी भी ना लगे और किसी को झटका और अर्थिंग वगैरह ना लगे। सही से टेपिंग कर देनी है। अब हमारी सारी टेपिंग हो चुकी है। चलिए फिर भी हम एक बार सब चेक कर लेते हैं, कोई तार रह तो नहीं गया टेपिंग के लिए। नहीं, कोई तार नहीं रह गया। तो चलिए हम शुरू से यहाँ से भी टेपिंग कर देते हैं। यहाँ से तार खुला हुआ है सही से। अब ये MFD लगी बची हुई है, उसको भी सही तरीके से सही जगह पे रख देना है। यहाँ पर नीचे MFD के लिए जगह होती है, ये MFD वहाँ फंसा देते हैं हम।